as a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later because of diligence. Yeah. If your numbers are off by 5-10%, we overlook that. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we're not going to invest, right? And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछिए क्या कहा गया, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. So that debate from my perspective is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business shows, when I came to the show, I didn't actually expect that the companies will do as well because I said, कौन आएगा TV पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. Right, so. Thank you so much, Phil. I don't have a mic. More to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फ़ोटो खिंचवाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा कि आजकल के बच्चे हमसे इंस्पायर्ड हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते जिनसे हम इंस्पायर्ड होते तो बहुत एक अलग फील आती. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर्ड नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही हुआ, पता नहीं था कि ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है, कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, आपको एक सिंपल ही मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी तो मैं खुद तो नहीं गया, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई जाके मेरा इंस्टा दिखाओ उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर ले, फिर एंट्री मिल जाती है. तो फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग, जब चढ़ते तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो, राइट. तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे, राइट. तो अब वो उस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी कॉशियस कि हम मतलब दुनिया हमें देख रही है तो हम भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, राइट. तो डर लगता है, बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा थोड़ा. जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़. पहले बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में, ठीक है. और अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बना दो, राइट. मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे नए शार्क्स हैं उनको बुला लगता है. मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग, राइट. मेरे पास आते हैं यार, मन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. तो ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फ़ोन भी नहीं उठाते थे कि यार इन्हें शार्क बनना है, राइट. सो थिंग्स हैव चेंज. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना है मुझे बता दो. तो इट इज़ चेंज. लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर लें. लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे फाउंडर्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस कंट्री. आई एम वेरी happy that Danesh, Bimal, Indraneel and all the team has done that for. So I'm not lying, I'm just being frank here. What about the other sharks? What are your reasons to keep coming back to Shark Tank? मैं तो पहले साल वापस आ रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है. पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज़ इंडिया में आने लगे, राइट. इंडियन आइडल आया, KBC आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव ही बदल दी थी. इंडियन आइडल को देखते थे तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं और उसको लेके जनता इतनी खुश हो जाती थी. जब KBC आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है. मैं तो हज़ारों ही सुने थे. तो मैं GK बुक लेकर के आ गया, तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं. KBC में वो बात अलग है, अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं KBC जाऊँगा कभी. तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज़ ने फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी में. मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रहे हैं. आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख करके कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करेंगे. मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज़ को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए. लाइक कुणाल सर, इट्स अ प्रिविलेज
तो I would come back for more of it all day long. So that's my view. I would say that Shark Tank is equivalent to like अब वो बन चुका है like meme fest कितना उसके साथ viral हो जाता है. So if you guys had to give like a hashtag to each other, जैसे अभी आप लोगों ने कहा शकुनी की तरह, you know, that way around. So if you had to मैंने give नहीं, नमिता ने कहा. नमिता ने कहा. हाँ, हाँ. So if क्या you had to कहा give like a शकुनी. शकुनी, हाँ, yes, ये. so if you had to give like a hashtag to each other. Namita is very तो good क्या at it. होगा? You should मतलब ask आपसे her. start करते Namita हैं. is very good What at is the hashtag that you would have given to each of the sharks? मेरी मेरी ओर क्यों देख रहे हो? आपसे पूछो मेरा तो है ही हैशटैग एक्सपर्टीज. दूसरों के लिए. दूसरों के लिए यू गोना पुट मी इन अ स्पॉट नाउ. मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? मैम पूछ रही हैं. ये यार हमेशा मुझे ब्लेम करती है फॉर एवरीथिंग. आई एम नॉट इवन चलो आस्किंग द उनको क्वेश्चन और आंसरिंग द आपने क्वेश्चन. दे दिया. हैशटैग बिच्छू. ठीक है, अभी अजहर का बता दीजिए. अरे यार मुझे मत पूछो. आई डोंट वांट टू बी इन मोर ट्रबल देन आई एम ऑलरेडी. Okay, each one of you can take one's name and. Yeah, you I can think that's a decide. better idea. I've given mine. Let's Shakuni start and from the new Bichu. ones. Let's start from the new ones. You can choose one shark and you can tell. आप what- ऐसे बोलो न्यू और ओजी ऐसे बोलो. New and OG. मुझे एक्चुअली आप किसी और को कोई न्यूज़ कह में रहा तो था ना तकलीफ कि होती है. शार्क टैंक का वो इम्प्रूव कैसे हो गया, क्या पता नए शार्क की वजह से इम्प्रूव हो सीजन 3 एंड सीजन 4 का. अभी तो आप आए भी नहीं. आ तो जाओ. well, my final question. Is that a threat? Aman, is that a threat? नहीं मैं तो बस बोल रहा हूँ अगले साल का पता है. Well, my final question is to Danish. I'm very keen to know कि आपने काफ़ी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे आप यहाँ ला रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे कर रहे हैं? Like what do you think behind that? बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट जब हम लाते हैं या अगर हम लोग खुद भी शो बनाते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने और एक कंटेंट चूज किया था, वो काफ़ी ड्रामेटिक था, स्कैम वन. तो आपको यू नो ब्यूटीफुल. yeah so that one time fundamentally we you know what was the calculation, we just say how many people are reading pink paper today. Okay, if you look at the size of the people who are reading pink paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business related content across the digital, you have a sizable amount of people and they are deep interest. Okay, that data led us to you know, acquiring the rights of Scam and playing it on Sony Live. Even when we were doing look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around you know, having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought, whether it's Scam, then we got Shark Tank, then at some point in time Rocket Boys, and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we have a blockbuster. So that's the thought. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई और कराएगा क्या? आपके पास है? अच्छा. हाँ हाँ जी. Hi, can you hear me? Yes. Yes, sir. Good evening, everyone. I'm Shweta from latestly.com. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So my question is that you guys deal with a lot of, in the promo also I've seen young people, some even from Gen Alpha, I believe, right? So how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young people. So is it some of you guys as well, you know? So is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer. Namta, you were talking about people working very hard on this show till, you know, the wee hours and then coming early. But there's also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants
mental health and this and that, doesn't want to work overtime. So I'm just saying in terms of work culture, is it a different startup culture that's coming up now than, what general consensus is? Well, that? I can say that at least you're absolutely right. There are a lot of very young founders who have come and pitched at Shark Tank season 4. And some are actually teenagers also. But the quality of their thought process, the clarity in their focus, the sophistication with which they look at their business is nothing short of a 30-year-old or a 40-year-old or a 45-year-old founder. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. And now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. Like, I remember when I got my first offer from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. First thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? Now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे हम बोलते हैं शो पे अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं और धर ग्रोस मार्जिन मार्केटिंग शिपिंग कॉस्ट दिस दैट एटसेट्रा सो आई थिंक द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन is very, very high even amongst the youngest of founders that are coming on the show. ओके और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं कम्युनिटीज़ के. आजकल क्या हुआ है, पहले के जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं ना, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड कर लिया, फिर मैंने बोला कि शायद मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे हटा दिया. तो कोई बात नहीं, नहीं मतलब मैं नहीं. And you will be happy to know that the women especially, they're fearless now. And it's so lovely to see that because, taboos होते हैं, stereotypes, stigmas होते हैं, they're just fearless. आप देखेंगी season 4 में some of the ideas, some of the pitches, the way they talk, it's beautiful to see that. I'll give you one statistic. Globally, it's single digits, women getting funded by VCs or startup investments. Low single digits. Shark Tank India पे आप guess कीजिए कितना होगा with at least one woman co-founder. It's 50%, close to 50%, right? That is nowhere else you'll see that in any VC's portfolio in this country or outside. So that's what we are doing. So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early tweens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe and I predict that in next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore ki company, and will become a 10,000 crore company. Wow. Just seeing the companies I'm seeing. Next question. Hello sir, my name is Ram from Marsha Times. Hello. मेरा क्वेश्चन अनुपम सर से है. हाँ जी. यस सो सर एक परसेप्शन है, आप हमेशा आपके पिच में बोलते हैं कि धंधा कितना करोगे, बहुत बार आपने बोला है. सो एक परसेप्शन है कि शार्क टैंक में या इन जनरल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली चालू हुआ है उसमें कंपनी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, या रिलायंस लाइक टाटाज की सालों साल जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करती आ रही कंपनी है, स्टार्टअप्स बहुत टाइम नहीं चलते, ऐसा परसेप्शन है. तो शार्क टैंक इंडिया और एज अ यू शार्क ये परसेप्शन चेंज करने के लिए आपका क्या व्यू है, या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क मतलब कुछ गलत हो रहा है. स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहे हो. तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं कर रहे हो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये हमको लगता है इंट्यूटिवली कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए, बट इन रियलिटी अगर बहुत ज़्यादा सक्सीड हो रही हैं तो आप ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हो. व्हेन यू आर डूइंग एक्सट्रीम इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, फेलियर रेट हैज़ टू बी हाई, राइट? सो दैट मस्ट बी इनकरेज्ड. द क्वेश्चन इज, क्या हम 100 कंपनी या 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं दैट आर जनरेशनल कंपनीज? तो आज अगर आप हमारी मार्केट में आप देखेंगे, आईपीओ मार्केट में पिछले
2-4 साल में कुछ कंपनीज पब्लिक गई है, यस सम आर नॉट डूइंग वेल, बट इफ यू लुक एट अ हैंडफुल ऑफ देम, उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया है. अभी स्विगी का हुआ, जोमेटो इज ऑलरेडी पब्लिक, पॉलिसी बाजार, देयर मेनी अदर्स, राइट, काउंटलेस कंपनीज. These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके ये गिने चुने कंपनीज बनी, right? So we must encourage failure. The question, second question is, जो फेल हो जाते हैं स्टार्टअप्स, क्या उनको एक और चांस मिलता है? इनफैक्ट आप देखोगे तो आजकल VCs and investors such as ourselves, we look for people जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं. और किसके पैसे पर? मेरे पैसे अभी शायद खराब ना हो, राइट. मगर बहुत बार ऐसा ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है. मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस इट मीन्स प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस का. मगर परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 करोड़ 100 करोड़, बट प्रॉफिट में प्रॉफिट देखा जाए तो कम होता है. तो ये परसेप्शन होता है. तो इसलिए बहुत बार शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन में ही देखा जाता है. तो ये व्यू चेंज करना आप क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं आप? या आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 करोड़ या 50 करोड़. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है. एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है. अगर आप देखोगे एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स. एक पीक आता है, फिर एक डाउनफॉल भी आता है. तो 21 में हमारा जो VC इकोसिस्टम है काफ़ी पीक आया था. सब कंपनीज की वैल्यूएशन भाग रही थी, बहुत बहुत ऊंची उठ गई थी. तो काफ़ी फ्रॉथीनेस था, बबल भी कह सकते हैं. लेकिन अभी वो क्लियर होने को 2-3 साल लगते हैं. आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, आई थिंक अमन वाज सेइंग दैट, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे आप जो शार्क टैंक पे आई हैं, दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 करोड़ रेवेन्यू, वो 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं. और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं ना, वो 5-10x रेवेन्यू नहीं है, वो 1.5-2x रेवेन्यू है. तो काफ़ी हद तक लोग ज़मीन पर आ गए हैं. बट यू वॉन्ट दैट साइकिल, क्योंकि वो साइकिल जब ऊपर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फंड होती है. And that's exactly what you need to create a wide and deep ecosystem. So it's not a bug, it's a good thing. Okay? Sir, please, next question, please. हाँ, किसके पास है माइक? Hi, yeah, this side. जी. Hi, this is Samira from Viral Bhayani. So my question is to Ritesh and Anupam. The first question is, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? रितेश और अनुपम. Yes. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो ट्रू ओजी है इंडियन इंटरनेट के. उन्होंने बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को. I think she means business wise. Yes, business wise. Because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता है. सो वही क्वेश्चन है कि आप क्या कोई नहीं, मेरे को अलग ही लगा. मेरे को लगा शादी.com के बाद ओयो जाते हो, इसका ये ऐसा नहीं फीलिंग है ना. नहीं, क्या तुम क्या बोल रहे थे? ओयो शादी.com से पहले जाते हैं कि बाद में जाते हैं? मेरे को लगा उससे रिलेशन में पूछा है. देखो मेरे को भी वो डाउट मतलब है. आप शार्क से भी अमीरी गरीबी के देखो लेवल आप ये 3 अलग अलग आपने कंपैरिजन कर लिए. एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस का कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ. देखिए आप जब शार्क टैंक में हैं, हम लोग ये सब नहीं देखते. और जेन्युइनली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है. आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होते हैं, हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के. पर जब डील के बारे में बात करते हैं तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीतें. एटलीस्ट दैट्स हाउ आई सी इट. अनुपम भाई? हाँ नहीं बिल्कुल. बिजनेस में तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है और पैसों में भी रितेश से कोई कंपटीशन की बात नहीं. लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, फिर आप ही हिसाब लगा लेना. मेरे दिमाग में है ना, कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता था. अभी सब जानने लगे. मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी. तो अभी आप हिसाब लगा लें. एक सेकंड. Hello, good evening everyone. I'm Adarsh from News Helpline. So my question is for Namita ji. So Namita ji, everybody knows that you are a huge fan of Bollywood.
So That's true. my question is कि if you want to name each of the shark with a movie character, since you Oh are my very God. Seriously यार. very close to your Hashtag भी मुझे बॉलीवुड कैरेक्टर So, you know, आप Oh अगर my आपने God. सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया है, so you know, आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो you know, एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो व्हाट वुड इट बी? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। कहाँ बॉलीवुड में घुसा रहे हो? I think of like Bollywood. Aman was the easiest one. Rahul. Aman the easiest one. Shahrukh Khan. क्या बात है? भाई यादव। ये हमारे शाहरुख जैसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं। आप कौन होंगे? Tough to answer. This is a tough one. I think इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन आप याद आती है आपको, वो बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इनका। आप तो आलोकनाथ है। इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं। अभी बोलो मेरे को अच्छा बोला, अच्छा बोला। ये हमारे शो के you know, वो एवरग्रीन हीरो होते हैं ना, बुजुर्ग। विडो ये जैकी रहा है, बस एक गमले की कमी है उनके हाथ। मैं तो हूँ बसंती। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है क्या? Everybody knows बसंती। आप तो मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम देने। क्या एग्जैक्टली? कुणाल आप कौन है? कड़क माल। I think that's it. विराज सर स्टार किड हो सकते हैं, अबाउट टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पे। खैर एक और सवाल है, ठीक है, आखिरी सवाल। हाय शार्क्स, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। वैसे हम देख रहे हैं कि काफी शार्क्स रिलेवेंट होने के लिए कुछ अलग शोज में जा रहे हैं, कॉमेडी शोज में। आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस हाल ही में चल रहा है कहीं, कहाँ खाली पर चल रहा है? भगवान। बट अगर प्लान हो तो कहाँ क्या प्लान? मतलब बिग बिग बॉस का बॉस प्लान या है। किसी और शोज में, आपका प्लान कॉमेडी है शोज बिग में? बॉस का? देखो, यहाँ से किसकी एग्जिट हो जाती है तो वो बिग बॉस जाते हैं, हम नहीं जाते बिग बॉस। हो गया Thank ठीक you. है, वो तालियां बजानी शुरू कर दिया उन्होंने। अबे हो गया। वाओ, एक मिनट एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट यहाँ बिमल सर कहाँ हैं? विमल सर Real hero. अभी यहाँ थे। बिमल सर को बुलाओ यार, उनको Where? थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं। Yeah, just दानिश just one आप एक thing. सवाल पूछ लो मैम। मैम तब तक आप अपना सवाल पूछ लीजिए। कुणाल, दानिश wants to say something. दानिश सर कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। हाँ, No, I just wanted to first thank all the sharks present here. I think Kunal, thank you, Viraj, thank you, Anupam, Namita, Ritesh, Azhar, Aman, of course. We don't have today Varun and Vinita and Piyush. They are also part of this Shark Tank season 4. We are also thankful to some of the sharks, whether it's Ashneer, Ghazal or Deepinder, who are not there in this season. But I personally believe that Shark Tank is kind of an alumni. Okay, we'll keep coming back. The sharks will coming back, and hopefully we'll have more episodes, and we'll have more sharks. And some will not go. Some will never go. Yeah, some many will never go. Yeah. No, I think as said, I think each one of them have contributed to make this property what it is today, and they brought their unique personalities and perspective. And I think a lot of youngsters who are watching it, and we keep reading their comments on our social media. I think each sharks have brought something unique to the table. And I would like to thank everybody here, everybody who is not there, even the sharks who have come in previous season. All of them met this Shark Tank, and the 3 other people who I would like to thank, not 3 teams, you know, there is, you would have heard this name, Bimal. He's our showrunner, you know, I don't know where is he. I think he just left. He bolted. No, he generally doesn't leave, but yeah, he's अभी तो slightly- यही तो हाँ, दिख यही रहे थे। थे। So Bimal is a showrunner, and he has a fantastic team. Rahul, and all of Rahul them here, Hodgson, you know. So this is one team which has been consistently, you know, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, is very different than Tank in India. First, nobody outside India has produced show